সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इस बात को क्यों कह गए हैं चैतन्य चरितामृत में? इस बात को ऊपर साधु संग साधु सेवा क्यों कह गए हैं? क्योंकि साधु के नज़दीक रहने से आपको श्रवण का जो आस्वादन होता है, श्रवण का जो पेशेंस होता है, धैर्य, ये बढ़ता है। और जब तक श्रवण नहीं करेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास, इसीलिए नवादा भक्ति का पहला जो भक्ति है वो श्रवण। तो श्रवण जब तक नहीं होता है और उसमें श्रद्धा प्राप्त नहीं हो, श्रद्धा नहीं होगा तो चाहे बड़े बड़े, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते भी एक जगह पे योग याग सब ছাড় শ্রদ্ধা সকলের সার, সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার, উদিয়াছে এক বিন্দু ক্রমে ভক্তি রস সিন্ধু, লাভে তার হয় অধিকার। अर्थात अष्टांग योग यज्ञ अनुशीलन चाहे कुछ भी कीजिए ये सब तुच्छ है, वास्तव में श्रद्धा का समस्त वस्तुओं के स्वार है। जिसने भी मात्र एक बिंदु रूपी श्रद्धा अपने हृदय में उदित कर ली है वो भक्ति रस रूपी सागर में निमग्न होने का अधिकार है। इस श्रद्धा से ही आपको त्रिनादपि भाव आता है, क्योंकि श्रद्धा किसी के प्रति होगा तभी आप दान दक्षिणा किसी को करेंगे। श्रद्धा के यदि जबरदस्ती किसी ने कुछ करना चाहते हैं तो वो श्रद्धा नहीं, आपको हृदय रूपी। तो श्रद्धा कब उत्पन्न होता है? यदि आप साधुओं की सुनेंगे, साधु संग में रहेंगे, साधु के वार्तालाप, साधु के वचनों का ध्यान देंगे, से ही तो विश्वासे भाई। श्रद्धा बोली सदा गाय, भक्तिलता बीज बोली तारे, কর্মী জ্ঞানে জনে যারে, श्रद्धा बोले बारे बारे, से ही वृत्ति सदा होइते नारे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखते हैं, दो शब्दों का बहुत तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर इसमें काफ़ी गढ़ तत्व दिया है। हे भाइयों, सदा सदैव दृढ़ निष्ठा के रूपी में महिमा मंडित हुई है। ये भक्ति रूपी लता के बीज के रूप में भी जानी जाती है। कर्मियों और ज्ञानियों के द्वारा प्रचारित श्रद्धा के श्रद्धा नहीं मानना चाहिए। चाहे कितना भी ज्ञानी है या जो कर्मचारी है, वो लोग जरूर प्रचार करते हैं। इस दुनिया में, विश्व में आज छा गया ज्ञानी कर्मी, लेकिन इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? कि साधु जो निष्ठावान, साध से रहित वही साधु। ये इंद्रियों को जिन्होंने त्याग दिया, जो स्वाद से रहित, वो अपना स्वाद जीवन का नहीं जानते हैं, वही साधु है। उस साधु के जो प्रचार है, उस साधु के जो वाणी है, उस वाणी को सुन करके जिनकी शरीर में, हृदय में माइक्रो लेवल तनिक भी श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसीलिए देखिएगा, माँ, हर एक पेरेंट्स, हर एक दादा दादी जरूर बोलते हैं कि प्रणाम करो, सिखाओ। प्रणाम करने के लिए अपने बच्चों को, परिवार को सुनने के लिए बोलते हैं। किस लिए? कि श्रद्धा उत्पन्न हो। यदि किसी का श्रद्धा थोड़ा बहुत भी उत्पन्न हो जाता है तो ये जानिए कि उनकी भक्ति में, भक्ति लता बीज की उनकी शरीर में रोपण हो गया। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सुंदर शब्दों में साधु सेवा के बारे में और साधु संग के बारे में अच्छा श्रद्धा विधि, गीतमाला और शरणागति, ये सारे जितने भी कल्पतरु, ये सारे काव्य जो लिखे हैं, कल्याण कल्पतरु, इन सबों का एक ही योग है, वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के आप चाहे दान कितना भी कीजिए, दान उत्पन्न तभी होगा, दान आप तभी दे पाएंगे यदि आपके पास में श्रद्धा है। সেই তো সহজে রতি পাইয়াছে অপগতি, शिक्षानुशीलन यदि है पाए। यदि ये शिक्षा अंदर में आ गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका आनंद उसी में है। यदि हम
किसी वैष्णव को सेवा करा रहे हैं, वैष्णव बहुत आनंद के साथ में, वास्तविक में यही आनंद का संकेत है। और हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं, सारे आचार्य ये साधु के प्रति, जितने धनवान व्यक्ति, राजा धीराज, जितने इतिहास पढ़े, सारे ये साधु को किस तरीके से सेवा करते हैं, क्योंकि ये समाज को कल्याण के लिए। इसलिए आचार्य हरिदास ठाकुर जी की भी सनातन गोस्वामी को एक जगह पे लिखते हैं, निजो देहे जे कार्य ना पारेन करिते सेई कार्य कराइबे तोमा सेई मथुरा बृंदावनेते, जे कराइते चाहे ईश्वर सेई सिद्धि হয় তোমার सौभाग्य यही कहिले निश्चय। श्रीमान महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सके वो कार्य क्या है, ये समझना है। चैतन्य चरितामृत में सुंदर से शब्दों में ये हरिदास के द्वारा सनातन गोस्वामी को ये बोला जा रहा है कि आपके लिए भगवान गौरांग महाप्रभु ने कुछ वृंदावन मथुरा में ये कार्य छोड़ के रखे हैं। ये कार्य जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्धि है। जो कर्म ईश्वर ने कराने के लिए चाहते हैं वही से। लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा? यही श्रद्धा के द्वारा, साधु संग के द्वारा, साधु सेवा के माध्यम के द्वारा आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आप उस दिशा में करेंगे। भक्ति सिद्धांत तो शास्त्र आचार निर्णय तुम्हार द्वारे कराइबे न बुझी ले आशय। ये हरिदास जी ने बोल के गए थे, श्रीमान महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रयाण तथा वैष्णव आचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे। यही प्रभु की सनातन गोस्वामी के द्वारा जो कर्म था ये कराने की इच्छा। क्योंकि ये जो शास्त्र है ये आगे हम और भी बड़ा करके बताएंगे। ये शास्त्र का जिसने बुक्स लिखे थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसको प्रचार कैसे कराया गया था, कैसे प्रचार हुआ था गौड़िया राज्य में, और वो सारे ग्रंथों का कैसे चोरी हो गया था, डकैती हो गया था। फिर जीव गोस्वामी यानी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जो भतीजा थे, उस भतीजा ने इस सारे ग्रंथों को कैसे प्रचार किए।